जय हिंद साथियों। मैं विजय सागर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों हम पार्ट 7 को हम पढ़ चुके हैं और आज पार्ट 8 है, जिसमें पार्ट 7 में यानी पार्ट 7 में हम टाइप 13 को हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 8 में यानी टाइप 14 को हम पढ़ेंगे। दोस्तों 14 को पढ़ेंगे जिसमें परीक्षा संबंधी प्रश्न आते हैं। जिसमें क्या आते हैं? परीक्षा संबंधी प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला सवाल क्या कहता है? तो दोस्तों पहला सवाल कहता है, ए किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त करता है और 36 अंक से फेल हो जाता है, जबकि बी 32% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये दो विद्यार्थी हैं, एक ए है और एक बी है, जिसमें ए को कितने परसेंट प्राप्त होते हैं? ए को परसेंट प्राप्त होते हैं 24। कितने परसेंट प्राप्त होते हैं? 24। और बी को जो परसेंट प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 32। कितना? 32। तो ए कितने परसेंट से फेल हो रहा है? ये आपका परसेंट से कितने यानी कितने अंकों से फेल हो रहा है? तो ये 36 अंकों से फेल हो रहा है। और बी कितने अंकों से पास हो रहा है? तो बी हो रहा है 20 अंक से पास हो रहा है। ये फेल हो रहा है 36 अंक से ए, और ये पास हो रहा है, ये पास भी हो रहा है और 20 अंक अधिक भी ला रहा है। यानी ये पास भी हो गया और 20 अंक अधिक भी लाया। जब ये अधिक लाया है तो यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 8% का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 8% का आ रहा है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, यानी एक फेल दिया है और एक पास दिया है तो हम इनको जोड़ लेते हैं। यानी एक फेल और एक पास दिया है तो हम इनको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। यानी दोनों फेल देता, यानी ये भी फेल होता और ये भी फेल होता, तो हम दोनों को घटा लेते, और ये भी पास होता और ये भी पास होता तो भी हम घटा लेते। यानी इसमें हमें करना है एक फेल और एक पास, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56। यानी आपका 8% बराबर दिया है 56। कितना? 8% बराबर दिया है 56। तो हम हमेशा एक के परसेंट निकालते हैं, तो एक के परसेंट निकालोगे तो 56/8। तो कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 7 बार। यानी 1% बराबर 7 दिया है। तो हमें तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम 100 का परसेंट निकालना है। यानी हमें परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक यानी 100% बराबर 7 गुणा 100। यानी आपका जो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों वो आ गया 700। कितना आ गया? तो ये हमारा परीक्षा का पूर्णांक निकल आएगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो पूर्णांक कितना था? 700। तो दोस्तों आप स्लाइड में देख सकते हैं, जिसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जिसमें हमें देखो इसमें करना क्या था वो बात ध्यान रखनी है। एक फेल और एक पास, इन दोनों को जोड़ना है और इनके बीच में हमें देखना है अंतर कितने का है। कितने? इन दोनों के बीच में अंतर 8% का है। और इन दोनों यानी ये एक फेल दिया और एक पास दिया, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। यानी 8% बराबर 56। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 7। तो हमें तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100% बराबर 7, यानी 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 700। जिसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं दोस्तों, आप उसका दूसरा तरीका भी देखें। इसका दूसरा तरीका क्या है? जो आपका तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को समझें। पहला तरीका समझ में आ रहा है तो पहले तरीका से करें, आप दूसरा तरीका समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीका भी से भी कर सकते हैं। तो ये ए दिया है और बी, यानी ए परीक्षा देता है और बी देता है। यानी इसमें दो विद्यार्थी हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए का परसेंट दिया है आपका 24, ए का परसेंट दिया है आपका 24 और बी का दिया है 32। डी का दिया है 32।
यानी ये तो फेल हो रहा है। क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। और ये बी पास हो रहा है। तो ए जो फेल हो रहा है वो 36 अंकों से फेल हो रहा है। किससे हो रहा है? 36 अंकों से फेल हो रहा है। और बी 20 अंक अधिक लाता है। ये अधिक लाया, ये बढ़ के लाया है, और ये फेल हो गया, यानी ये डाउन हो गया। तो जब ऐसा सवाल आता है तो हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। जब अंतर इसमें ऐसे हमें ये बताओ कि इसमें अंतर क्यों देखा हमने, और भी तो कुछ कर सकते थे। तो इसमें अंतर हमने इस वजह से देखा, तो क्वेश्चन में आप खुद पढ़ के देखो, 20 अंक अधिक दिया है या नहीं दिया? आपको स्लाइड में आपको दिख रहा होगा 20 अंक अधिक दिया है। मैंने पहले क्या बताया था? पास दिया है, फेल दिया है, कम दिया है, अधिक दिया है, देरी और पहले, ये सारे अंतर को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आप कॉपी में इन्हें नोट कर लेना साइड में कि ये सारे अंतर को दर्शाते हैं। यानी पास, फेल, कम, अधिक, देरी और पहले। तो क्वेश्चन में 20 अधिक दिया है, तो ये ध्यान रखना, ये सवाल हमारा अंतर का है। किसका है? अंतर का है। तो अंतर का है, तो इन दोनों के बीच में इस वजह से हमने अंतर देखा है। तो अंतर इनके बीच में कितने का है? 8% का है। जब इनके बीच में 8% का अंतर है, मैंने अभी बताया था एक फेल दिया है और एक पास दिया है, तो हम इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे, अगर यहां फेल देता, यहां भी फेल देता तो हम घटाते, और यहां भी पास देता और यहां भी पास देता तो भी हम घटाते। एक फेल दिया और एक पास दिया, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे तो ये 36 और 20 कितने हो जाएंगे? 36 और 20 हो जाएंगे आपके 56। कितने हो जाएंगे? 56। तो 8% बराबर 56। तो हम हमेशा 1 के परसेंट निकालते हैं, तो 1 के परसेंट निकालोगे तो 56/8, यानी ये कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। तो मैं तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी 100% बराबर 100% बराबर 7 गुणा 100, यानी आपका जो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 700 आ गया। जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। वो पहला तरीका अच्छा है या दूसरा तरीका अच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके समझ में ये कौन सा तरीका आया, यानी पहला आया या दूसरा आया। इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, और ये एक फेल दिया, एक पास दिया, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको दोनों तरीके अच्छे लगे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। आप इन्हें कॉपी में नोट जरूर करते चलना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों दूसरा सवाल कहता है, ए किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 22 अंक से फेल हो जाता है, जबकि बी 39% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 41 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। यानी ए तो 30% अंक प्राप्त करता है और बी आपका करता है 39%। यानी ए करता है आपका, ए कितने कर रहा है? 30%। कितने कर रहा है? 30%। और बी कर रहा है आपका 39%। कितना? तो ये फेल कितने से हो रहा है? ये फेल हो रहा है 22 अंकों से। ये फेल हो रहा है कितने से? और ये पास हो रहा है, तो पास कितने से हो रहा है? यानी ये हो रहा है 41 से पास हो रहा है। पास भी हो रहा है और 41 अंक अधिक भी लाया, यानी 20 से ये 41 अंक अधिक भी लाया, पास भी हो गया और 41 अंक अधिक भी लाया। तो हमने क्या बताया था? इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। जब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का आया? 9% का। कितने का आया? 9% का। तो देखो आप ये देख लो, ये एक फेल दिया है, एक पास दिया है। तो मैंने क्या बताया था? फेल और पास, इनको हम दिया हो क्वेश्चन में तो हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर दोनों फेल देते तो घटा लेते, दोनों पास देते फिर भी घटा लेते। एक फेल एक पास, तो हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ लो इन्हें। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 4 और 2 कितने हो जाएगा? 6, यानी 63। 9% बराबर 63। तो हमें तो 1 के परसेंट निकालना है, तो 1 के परसेंट निकालोगे तो 63/9, यानी ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 7 बार। कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो 1% बराबर 7। हमें तो पूर्णांक ज्ञात करना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो यानी 100% बराबर
100% बराबर 7 गुणा 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा दोस्तों 700, जो आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों। क्या आ गया, जिसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। आप स्लाइड में आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, जिसमें बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जिसका आपका दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों कि दूसरा तरीका इसमें क्या लगेगा, यानी पहले ऐसा ही करना है। पहले का दूसरा तरीका लगा था, इसमें भी सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है। यानी ए दिया है और बी, यानी ए परीक्षा देता है और एक बी भी देता है। तो ये कितने परसेंट कर रहा था 30%, और ये कितने परसेंट लाया था 39%। तो देखो ये तो हो रहा था फेल, ए तो हो रहा था फेल और बी हो रहा था पास। कितना हो रहा था, बी हो रहा था पास। तो ये फेल कितने अंकों से हो रहा था, यानी 22 अंकों से ये फेल हो रहा था, यानी डाउन हो गया। यानी डाउन का मतलब ये फेल हो रहा था। और ये कितने अंक अधिक लाया, तो ये लाया 41 अंक। कितने, 41 अंक। तो ये 41 अंक लाया और पास भी हो गया, और 41 अंक अधिक भी लाया। पास तो हो गया, फिर पास होने से भी 41 अंक अधिक लाया। क्या लाया, 41 अंक अधिक लाया। तो हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, यानी 20 अंक अधिक, यानी अंतर। ये जान रख लो अधिक दिया है, तो ये सवाल अंतर का है। क्या, फेल दिया है, पास दिया है, कम दिया, अधिक दिया, देरी दिया, यानी पहले दिया। तो ये सारे अंतर के सवाल हो जाते हैं। तो 20 अंक अधिक, देखो स्लाइड में दिख रहा होगा 20 अंक अधिक दिया है, अधिक लाता है, यानी तो ये अंतर का सवाल हो गया। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 9% का अंतर है। कितने का, तो 9% का अंतर है। तो एक फेल दिया है और एक पास दिया है, तो ये जुड़ जाएंगे। अगर यहां भी फेल देता, यहां भी फेल देता तो घट जाते, यहां पास देता, यहां भी पास देता, फिर भी घट जाते। यानी एक फेल एक पास, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 63। कितने हो जाएंगे 63। जो 9% बराबर 63 दिया है, तो हम हमेशा 1 के परसेंट निकालते हैं। तो 1 के परसेंट निकालेंगे, यानी 63/9। तो 9 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार। कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो हमें तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी 100% बराबर 100% बराबर 7 गुणा 100 बराबर आपका 700 आंसर दोस्तों आपका आ गया। जिसमें आपका स्लाइड में देख सकते हैं सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूं इससे पहला सवाल जो समझाया वो भी समझ में आया होगा, और ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। दोनों तरीके बता दिए, जो आपका बेस्ट लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। ये मैटर करता है कि आपको जो तरीका अच्छा लगा उस तरीके से आप हल करना दोस्तों। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जिस तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके को आप सवाल में सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल कहता है, तो तीसरा सवाल कहता है सोहन किसी परीक्षा में 23% अंक प्राप्त करता है और 23 अंक से फेल हो जाता है, जबकि मोहन 33% अंक प्राप्त करता है और 22 अंक अधिक लाता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी सोहन है वो 23% अंक लाता है, यानी सोहन, यानी एस बना लेते हैं एस, यानी ये सोहन है ये 23% अंक प्राप्त करता है। और दूसरा जो विद्यार्थी है उसका नाम है मोहन, यानी एम से, यानी मोहन जो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, तो मोहन करता है 33% अंक प्राप्त परीक्षा में। तो ये सोहन है, तो सोहन फेल कितने अंकों से हो रहा था, तो सोहन जो फेल हो रहा है वो 23 अंक से फेल हो रहा है, या 23 अंक से फेल हो रहा है। और ये पास हो रहा है, तो कितने अंकों से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है आपका दोस्तों 22 अंक से पास हो रहा है। पास भी हो रहा है और 22 अंक, ये 22 अंक अधिक लेके आया। पास तो हुआ, तो 22 अंक ये अधिक लाया। क्या लाया, 22 अंक अधिक लाया। पास भी हो गया और 22 अंक अधिक भी लाया। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो इनके बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा 10% का दोस्तों। तो एक फेल एक पास दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों,
इनको हम घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, यानी एक फेल दिया है और एक पास दिया है तो जोड़ लेंगे। अगर ये भी फेल देता है, अगर ये भी फेल देता है तो जोड़ लेते हैं, अगर ये भी पास दिया है, अगर ये भी पास दिया है तो फिर भी हम घटा लेते, यानी एक फेल एक पास तो हम इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। और ये कितने हो जाएंगे, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, यानी ये हो गए 45। 10% बराबर 45। तो हम हमेशा 1 के परसेंट निकालते हैं, तो 1 के परसेंट बराबर कितना दिया है, 45/10। कितना, 45/10। तो इसमें इसका भाग देंगे तो 4.5। 4.5 क्यों, यानी 10 का हम इसमें भाग देंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। कितनी संख्या बाद, अगर यहाँ 100 होता तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाता, एक 0 दिया है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा दोस्तों। यानी 4.5%, यानी 4.5, 1% बराबर 4.5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 4.5 तो आ गया है। तो हमें तो क्या करना है, इसमें कहा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, यानी इसमें पूर्णांक नहीं पूछा है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं। कितना, पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो पास होने के लिए तो देखो ये तो 23% है, क्या है, 23%। तो 23% का यानी हम 4.5 से गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1035 आ जाएगा। यानी ये एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद आपका ये पॉइंट लग गया। क्या लग गया, एक संख्या बाद आपका पॉइंट लग गया। जब देखो ये फेल हो रहा था, क्या हो रहा था, ये फेल हो रहा था। तो जब ये फेल हो रहा तो फेल इसमें हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जब फेल हो गया तो इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे नहीं लग रहा होगा, शायद यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो ये जो 135 यानी 103.5, जब इसमें 33 को हम जोड़ देंगे, 33 यानी 23 को हम जोड़ देंगे, जब 23 को इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आया, 0.5। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 और 2 यानी 126। कितना हो जाएगा, 126.5। कितना, 126.5 आपका आंसर आ गया दोस्तों। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, जिसमें आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपको आशा करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। अब आप ये कहोगे कि सर इसके साथ में ही गुणा क्यों किया, इसके साथ में क्यों नहीं किया, तो भाई इसके साथ में भी कर सकते हैं। तो इसके साथ में कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देख लो, जब इसके साथ में करेंगे तो 33 गुणा 4.5, जब इसका आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1485। कितना हो जाएगा, 1485। 1.0 तो यहाँ पे भी 1.0 लगा लोगे। अब ये फेल दिया है तो इसे तो हमने इसमें जोड़ा था, क्या करा था, जोड़ा था। और ये पास दिया है तो यानी इस 22 को हम इसमें से घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ये फेल दिया तो ये तो जोड़ लिया था, ये पास दिया तो इसे हम घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो 0.5 तो ये हो गया, यानी 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 6, और 14 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12, यानी फिर भी आपका यही आंसर आएगा, 126.5% आपका, यानी 126.5 आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें दोस्तों आपका स्लाइड में देख सकते हैं ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इनमें कॉपी में नोट जरूर करना है दोस्तों, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करनी है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। और जितने भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हो दोस्तों, उस वीडियो को इसमें शेयर जरूर करना है। व्हाट्सएप से शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसमें आप टेलीग्राम से आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम में आप जुड़ जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे मैं आपको अच्छी से अच्छी पीडीएफ भी दूंगा, यानी रीजनिंग की भी और जीएस की भी, यानी सारी पीडीएफ में वहां पे प्रोवाइड करवाता रहता हूं दोस्तों। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ। मैं
आप सपोर्ट करोगे तो मैं रीजनिंग की भी क्लास चलाऊंगा, जीएस की भी क्लास चलाऊंगा, हिंदी की भी क्लास चलाऊंगा। पर ये कब संभव है? जब ये संभव जब है जब आप सपोर्ट करोगे। जब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो दोस्तों मैं बताऊं कैसे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और सारी क्लासों को मैं स्टार्ट कराऊंगा। रीजनिंग की भी क्लास कराऊंगा, जीएस की भी क्लास कराऊंगा, हिंदी की भी क्लास कराऊंगा, या चाहे मुझे सारी फैकल्टी लानी पड़े। यहाँ पे जीएस का भी टीचर लाऊंगा, रीजनिंग का भी टीचर लाऊंगा। रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा, और जीएस के लिए मैं खुद टीचर लाऊंगा और हिंदी के लिए भी टीचर लाऊंगा। पर आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करोगे तो कुछ भी संभव हो सकता है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप मेरी 100% सपोर्ट करोगे। रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, जीएस की क्लास, सारी क्लासेस यहाँ पे दोस्तों लाइव चलाएंगे। आप सपोर्ट करो, एक या सब्सक्राइबर करने मेरे को लाइव स्टार्ट करा देंगे। एक घंटे क्लास चलाएंगे, 2 घंटे क्लास चलाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्तों? जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। बस आपकी बस इतना जरूरत है, आप वीडियो को शेयर करें और मेरी जितना ज्यादा बढ़े उतना सपोर्ट करनी है दोस्तों। जब आप सपोर्ट करोगे तो दोस्तों सब कुछ संभव होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी 100% सपोर्ट करोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है दोस्तों। तो आज की वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। जो आगे का लेक्चर है वो हम कर लेंगे दोस्तों, जिसमें आप हम तीनों सवालों को पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज से विदा लेता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।